तो तुम लोगों को आज जो बताएंगे, क्या बताना है, धातु और अधातु का रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी धातु और अधातु में रासायनिक गुण में अंतर। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीजन ये होता है कि सर मेटल और नॉन मेटल के कुछ गुणों को हम लोग पहले भी क्या किए हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। धातु का भी गुण बता दिए थे, भौतिक गुण बताए, उसके रासायनिक गुण बताए, और धातु का भी भौतिक गुण बताए, उसके रासायनिक गुण भी क्या किए हम लोग हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें भी तुम लोगों को क्या बताए थे, धातु और अधातु का भौतिक गुण बता दिए थे। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि धातु का तो भाई एक ही गुण, एक ही अवस्था होता है, वो क्या होते हैं, ठोस। लेकिन वही अधातु का भौतिक अवस्था पढ़िएगा तो उसमें 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। तो अदरवाइज जितने भी कहानी है, लेकिन याद रखिएगा अधातु का द्रव अवस्था में सिर्फ एक होता है, वो कौन भैया है, आपका ब्रोमीन। बाकी बात अन्यथा जो भी कहानी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या किया, हम स्टडी करवा दिए। ठीक है, चल आज का जो कहानी है मेटल और नॉन मेटल का रासायनिक गुण में अंतर। देखिए ध्यान से, यहां पर लिखे हैं धातु, इधर लिखे हैं अधातु। ये धातु और अधातु में रासायनिक गुण के अंतर में है। ये है मेटल और आपका है ये नॉन मेटल। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। अब इस पॉइंट को कितना विद्यार्थी समझते नहीं है तो समझिए विद्यार्थी, धातु का जो परमाणु होगा वह एनी टाइम क्या बनाएगा सर जी, धनायन। अब कैसे धनायन बनाते हैं समझिए, क्योंकि जितने भी सर एलिमेंट धातु में होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, मतलब त्यागने का क्या करता है, काम करता है। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो ये होता है 2, 8 और सर जी 1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने का काम करता है। तो सर जी एक इलेक्ट्रॉन, अब हम भी बोले थे यदि किसी भी एलिमेंट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह सर जी इलेक्ट्रॉन को वह डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके उस पे सर जी प्लस का चार्ज बनाता है। तो इसीलिए जितने भी धातु हैं सब पे प्लस का चार्ज बनाएगा, मतलब है उसके परमाणु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, जितने पोटेशियम है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी बाहरतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जरूर है इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज बनाएगा। तो याद रखिएगा ये रासायनिक गुण, देखो चाहे ये यूपी बोर्ड हो, चाहे ये हमारा अपना बोर्ड बीएसबी हो, चाहे अदर कोई भी बोर्ड क्यों न हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के द्वारा आधारित से सब में पूछता है, चाहे वो रासायनिक गुण के आधारित पूछे, चाहे वह भौतिक गुण के आधारित पूछे, या आपको बोलेगा धातु और अधातु के गुण के अंतर लिखे, तो आप किसी एक भी अंतर को लिख सकते हैं, वो नहीं काट सकते। हाँ, यदि पूछ दिया जाए धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधारित पर अंतर लिखे, धातु और अधातु के रासायनिक गुण पर अंतर लिखे, तो आपको बेहिचक से पहले भी बता दिए थे भौतिक गुण, तो आज है रासायनिक गुण। आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, और धातु के परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऋणायन। देखिए सर इसको ध्यान से समझिएगा इस जगह। अब कहते भाई ये आपका क्या है, सोडियम, और ये आपका क्या है, क्लोरीन। कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको,
क्लोरीन को। तो क्लोरीन भैया एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये दोनों आपस में मिल करके एगो यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, जेकर नाम का है कंपाउंड भी कहते हैं। किसी को दिक्कत, इसका नाम क्या है सर जी, कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे कौन सा चार्ज सर जी, माइनस का चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन। इसको क्या कहते हैं, ऋणायन। समझ में मेरी बात आ गया ना। तो क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन हम पहले बताए थे, क्लोरीन, सल्फर और ब्रोमीन। ब्रोमीन सर जी क्या धातु या अधातु, अधातु है, लेकिन अधातु का ये कौन अवस्था में, द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये इस पर कौन सा चार्ज सर जी, माइनस का चार्ज। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया में से समझिए, धातु और धातु में, धातु का सर जी, धातु का परमाणु धनायन में रहेंगे और अधातु का परमाणु ऋणायन में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलो, धातु ऑक्साइड। अब सर जी ऑक्साइड ये क्या है, तो ये सोडियम, सोडियम धातु या अधातु, धातु, इसके साथ लगा दीजिए का O, तो ये बन गया सर जी क्या, ऑक्सीजन। तो ये बन गया धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये आपका धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, भस्म बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके वह भस्म बनाता है। क्या बनाता है, भस्म बनाता है। और धातु ऑक्साइड अम्लीय तो होते ही हैं, यदि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनेगा, और उस अम्ल ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो वह क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको किसके साथ मिला दे, जल के साथ, तो ये बन गया H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। पढ़ाए थे ना। तो ये सर जी कौन सा अम्ल बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं। फिर से समझिए ध्यान से, धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद वह किसका निर्माण करेगा, तो भस्म का निर्माण करेगा। और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद वो किसका निर्माण, अम्ल का निर्माण। समझ में आ रहा है ना। चलो, धातु अम्ल में घुलकर क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस देता है। ये सर जी जिंक आपका क्या है, धातु है, और ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। बैटरी का क्या है, पानी है, और इसको किसमें मिला देंगे, जिंक में मिला देंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस इससे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और धातु को सर जी क्या करे, अम्ल के साथ अभिक्रिया वह नहीं करता। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा। चलिए, धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे धातु है जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, तो वह बन जाता है आयनिक हाइड्राइड बन जाता है। समझे बात को। जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन, ये सर जी जो है ना धातु, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा। हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा। बल्कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। तो अपवाद में 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, चारे को क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, संयोग। बाकी बात वो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करेगा। समझे। और धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, मतलब करेंगे, ठीक है, लेकिन वह क्या बनाता है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है। समझ में आ गया। NH3 ये हो गया अमोनिया। अब अमोनिया का नाम सुने हैं ना, अमोनिया।
सर ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसके साथ अभिक्रिया कराए? हाइड्रोजन के साथ। तो ये बना लेता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक हाइड्राइड बना लेता है, जिसका नाम क्या सर जी? अमोनिया। अमोनिया Pb3H2O H2S। तो ये विद्यार्थी धातु और अधातु का रासायनिक गुण में क्या बातें हैं? तो पहला, धातु के परमाणु धनायन और धातु के परमाणु ऋणायन। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके भस्म और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। याद रखिएगा। चलिए, धातु धातु अम्ल के साथ घुल करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। चलिए ठीक है। चलिए, धातु हाइड्रोजन के साथ करते, अम्ल के साथ नहीं करते। हाँ, धातु अम्ल के साथ घुल करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और धातु अम्ल के साथ नहीं घुलते। ठीक है। धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते, अपवाद में कुछ करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, बोरोनियम। ठीक है। चलिए, और धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। चलिए, किसी को दिक्कत धातु और अधातु में रासायनिक गुण में ये अंतर आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक। चलो देखो, धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। अब देखो, धातु है और क्या है? अधातु के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। नहीं बनाएगा? धातु और धातु की अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा? वह आयनिक यौगिक। और धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके क्या बनेगा? सहसंयोजक। ये समझ रहे हैं ना? ये सहसंयोजक धातु। ये देखो, ये तो सर हाइड्राइड में, चाहे वो किसी भी सहसंयोजक में बनाने का काम करेगा। ठीक है। धातु परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। सर जी, अब इस जगह से आपको ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं और धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके सहसंयोजक बनाते हैं। धातु परस्पर अभिक्रिया नहीं करते। याद रखिए। चलो, अब इम्पोर्टेंट सब कुछ कहानी है, इसको भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि समझना तो बहुत अच्छे। देखो, सोडियम क्या है भाई? धातु है। सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। अभिक्रिया करेगा? नहीं। हाँ। मतलब अभिक्रिया कहते हैं, दोनों मिलेगा? हाँ मिलेगा। योग संयोग नहीं करेगा? कौन कौन सर जी? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन। अब इसका रीजन न है तब नहीं दोनों संयोग करेगा। क्या रीजन है? तो सर जी, इसका बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। और इसका बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये अपने अष्टक को पूरा करेगा ना। तो इससे ये एगो क्या लेगा? कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन लेगा? क्लोरीन। किससे लेगा? सोडियम। ये अपना कक्षा पूरा करेगा? हाँ करेगा, अपना कक्षा पूरा करेगा। तब ये किसका निर्माण कर लेता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो किसी को नहीं देता। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि वह अपना संयोजक पूरी तरह से क्या करता है? भर लेता है, वह किसी को नहीं देता है। ये जो है, ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस कहलाने का नियम क्या है? तो उत्कृष्ट गैस 6 को जो है, इसका नियम क्यों उसका कहलाता है? क्योंकि यह अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? भर लेते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन यदि एको दो को रहेगा तब ये किसी को क्या करेगा? देगा। और एक यौगिक का ये क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? भर लेते हैं। तो ये यौगिक का निर्माण करेगा? तो ये याद रखिएगा, नोबल गैस जो हमारे 6 को होते हैं, उत्कृष्ट जो गैस होते हैं, वो किसी को क्या करता है? नहीं देता है। वो अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, उसको एक ही जगह क्या किया? रख दिया गया। ठीक है, हम आगे बताएंगे, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से भी समझाएंगे, समझिएगा।
ये उत्कृष्ट गैस है, क्या नाम इसका? हीलियम। इसका नाम क्या है? नियोन। इसका नाम आर्गन। इसका नाम क्रिप्टन। इसका नाम जेनेन। इसका नाम रेडियम। ये सर जी कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो नोबल गैस सर जी कितने? 6 नोबल गैस है सर जी 6। नोबल गैस का नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि यह यौगिक बनाने का काम में नहीं आता। सोडियम आता है यौगिक बनाने में? क्लोरीन आता है क्या बनाने में? यौगिक बनाने में आता है। सोडियम आता है, क्लोरीन आता है, मैग्नीशियम आता है, रेडियम आता है, हीलियम आता है, क्रिप्टन आता है, जेनेन आता है। ये अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? इसलिए यौगिक बनाया नहीं जाता। आज तक सुने कि हीलियम किसी के साथ यौगिक करते हैं? नहीं करते हैं। यही रीजन है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये आपको ये उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो उत्कृष्ट गैस हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन और रेडियम। देख लीजिए, ये क्या है? हीलियम। ये क्या है? नियोन। ये आर्गन, ये क्रिप्टन, ये जेनेन और ये क्या है आपका? परमाणु संख्या। देखिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनेन का 54, रेडियम का 86। अब अंतर क्या है? क्योंकि सेल जो हमारे तो समझते हैं ना, ये सेल रे, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगा घूमते लगाते हैं। समझ आ रहा है ना? चलिए, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाम सुने हैं ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। हीलियम का परमाणु संख्या 2। 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? नहीं। हम क्या बोले? 12वीं कक्षा में कितना होना चाहिए? 1 2 3। तभी किसी को क्या करेगा? देगा। और ज्यादा रहेगा तो किसी से ये क्या करेगा? ये तो पूरा बनाता नहीं देखते हैं। हीलियम का कितना है? 2। नियोन का कितना है? 8। आर्गन का कितना है? 8। क्रिप्टन का कितना है? 8। जेनेन का कितना है? 8। रेडियम का कितना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 8। ये किसी को नहीं देगा। देगा? ये पूरा भर लेता अपने कक्षा को। तो इसीलिए उत्कृष्ट गैस जो होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन और रेडियम। ये किसी को अपना तत्व नहीं देगा कि संयोग किसी के साथ करता ही नहीं है। तो रीजन क्या है सर? इसलिए नहीं करता है क्योंकि अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करता है? आज तक पढ़े है केमिस्ट्री का किसी के साथ संयोग करवे नहीं किया है। इसका रीजन क्या भाई? क्योंकि सर ये किसी के संयोग इसलिए नहीं करते कि उसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 नहीं होते हैं। ये अपनी अष्टक को पूरी तरह से क्या करते हैं? भर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इस जगह से पॉइंट को समझेंगे। और कुछ आयन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं? आ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना? जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में जो रहता था उसको हम लोग क्या कहते थे? संयोजी। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? अरे इंग्लिश में उसको कहते थे वैलेंसी। तो आप किसी भी तत्व के बाहरतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, जैसे ये सोडियम का बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना बिंदु भाई? मैग्नीशियम का 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो इसमें कितना है? कार्बन का कितना? 4। नाइट्रोजन का कितना? 2 5 कितना है? और ऑक्सीजन का कितना है? 6। तो ये सब टोटल आपका ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के। तो कुछ इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना। कुछ आयन के इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये आयन है। अरे ये क्या है? आयन। और ये भी क्या है? आयन। क्लोराइड आयन, इसका देखो कितना? 2 2 4 2 6 2 8। इसको जरूरत कितना था? 1 लिए आपने कक्षा को क्या किया? पूरा किया। तो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का। ये ऑक्सीजन का होता है कितना सर जी? 6। इसको कितनी जरूरत था? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? चलिए,
कुछ अणुओं के जो है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो कुछ आयन है और कुछ यहाँ पर सर जी अणु है। हाइड्रोजन अणु को देखिए कितना है यहाँ पर। अब देखिए हाइड्रोजन का नाम सुने हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर भी। अब देखो भाई, इसको कक्षा पढ़ाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक। तो एक किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से, और इसको भी अपनी कक्षा पढ़ाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक। तो इससे भी एक लेगा। अब इस दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनता है, तो इसके दोनों के बीच में सर जी एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये भी हाइड्रोजन इसी से लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इससे भी, हाइड्रोजन इससे क्या, सॉरी एक हाइड्रोजन जो होगा, सॉरी ये हाइड्रोजन इससे भी कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और ये भी हाइड्रोजन इससे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आपस में लेने का काम करते हैं। तो उसके बाद समझ में आ गया ना। क्लोरीन, क्लोरीन को दो चाहिए, दो किससे लेगा, इससे और इससे। क्लोरीन है यहाँ पर 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 2, फिर लिखिए 2 2 4 2 6। इसको कितना पढ़ना आप अपने कक्षा, 2 गो लेगा ना इससे रे, तो 2 गो इससे लेगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसको कितना पढ़ना, 2 गो, तो इससे लेगा। अब ये क्या हो गया, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, मेथेन। मेथेन को सॉरी ये आपका क्या है, मेथेन। ये आपका मेथेन है। इसमें भी देखिए एक, सॉरी मेथेन 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 का क्या होता है, CH4 होता है यार। मेथेन का कितना होता है, CH4। तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक 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 एक, मतलब ये जो है कार्बन को भैया, कार्बन का 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लेगा भी कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सब एक एक हाइड्रोजन से ये एक बार क्या करेगा, ले लेगा। तो 8 को हो गया ना। अब हाइड्रोजन को कक्षा पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक है ये है ना, एगो इससे ले लेगा, एगो इससे ले लेगा, इससे एगो इससे, ऐसे अपना कक्षा को ही क्या करते हैं, पूरा करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो तुम लोगों को आज जो बताएंगे, क्या बताना है, धातु और अधातु का रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी धातु और अधातु में रासायनिक गुण में अंतर। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीजन ये होता है कि सर मेटल और नॉन मेटल के कुछ गुणों को हम लोग पहले भी क्या किए हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। धातु का भी गुण बता दिए थे, भौतिक गुण बताएं, उसके रासायनिक गुण बताएं, और धातु का भी भौतिक गुण बताएं, उसके रासायनिक गुण भी क्या किए हम लोग हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें भी तुम लोगों को क्या बताए थे, धातु और अधातु का भौतिक गुण भी बता दिए थे। भौतिक गुण क्या मतलब क्या होता है कि धातु का तो भाई एक ही गुण, एक ही अवस्था होता है, वो क्या होते हैं, ठोस। लेकिन वही अधातु का भौतिक अवस्था पढ़िएगा तो उसमें 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। तो अदरवाइज जितने भी कहानी है, लेकिन याद रखिएगा अधातु का द्रव अवस्था में सिर्फ एक होता है, वो कौन भैया है, आपका ब्रोमीन। अब बाकी बात अन्यथा जो भी कहानी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या किया, हम स्टडी करवा दिए। ठीक है, चलिए आज का जो कहानी है, मेटल और नॉन मेटल का रासायनिक गुण में अंतर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखे हैं धातु, इधर लिखे हैं अधातु। ये धातु और अधातु में रासायनिक गुण के अंतर में है। ये है मेटल और आपका है ये नॉन मेटल। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। अब इस पॉइंट को कितना विद्यार्थी समझते नहीं है तो समझिए विद्यार्थी, धातु का जो परमाणु होगा वह एनी टाइम क्या बनाएगा सर जी, धनायन। अब कैसे धनायन बनाते हैं समझिए, क्योंकि जितने भी सर एलिमेंट धातु में होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, मतलब त्यागने का क्या करता है, काम करता है। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो ये होता है 2 8 और सर जी 1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने का काम करता है।
तो सर जी एक इलेक्ट्रॉन, अब हम भी बोले थे यदि किसी भी एलिमेंट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह सर जी इलेक्ट्रॉन को वह डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके उस पे सर जी प्लस का चार्ज बनाता है। तो इसीलिए जितने भी धातु हैं सब पे प्लस का चार्ज बनाएगा, मतलब है उसके परमाणु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, जितने पोटेशियम है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी बाहरतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जरूर है इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो उस पे कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज बनाएगा। तो याद रखिएगा ये रासायनिक गुण, देखो चाहे ये यूपी बोर्ड हो, चाहे ये हमारा अपना बोर्ड बीएसबी हो, चाहे अदर कोई भी बोर्ड क्यों न हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के द्वारा आधारित से सब में पूछता है, चाहे वो रासायनिक गुण के आधारित पूछे, चाहे वह भौतिक गुण के आधारित पूछे, या आपको बोलेगा धातु और अधातु के गुण के अंतर लिखे तो आप किसी एक भी अंतर को लिख सकते हैं, वो नहीं काट सकते। हाँ, यदि पूछ दिया जाए धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधारित पर अंतर लिखे, धातु और अधातु के रासायनिक गुण पर अंतर लिखे, तो आपको बेहिचक से पहले भी बता दिए थे भौतिक गुण, तो आज है रासायनिक गुण। आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, और धातु के परमाणु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऋणायन। देखिए सर इसको ध्यान से समझिएगा इस जगह। अब कहते भाई ये आपका क्या है, सोडियम, और ये आपका क्या है, क्लोरीन। कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन भैया एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये दोनों आपस में मिल करके एगो यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, जेकर नाम का है कंपाउंड भी कहते हैं। किसी को दिक्कत, इसका नाम क्या है सर जी, कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे कौन सा चार्ज सर जी, माइनस का चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन। इसको क्या कहते हैं, ऋणायन। समझ में मेरी बात आ गया ना? तो क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन हम पहले बताए थे, क्लोरीन, सल्फर और ब्रोमीन। ब्रोमीन सर जी क्या धातु या अधातु, अधातु है, लेकिन अधातु का ये कौन अवस्था में, द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये इस पर कौन सा चार्ज सर जी, माइनस का चार्ज। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया में से समझिए धातु अधातु में, धातु का सर जी, धातु का परमाणु धनायन में रहेंगे और अधातु का परमाणु ऋणायन में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो, धातु ऑक्साइड। अब सर जी ऑक्साइड ये क्या है, तो ये सोडियम, सोडियम धातु या अधातु, धातु, इसके साथ लगा दीजिए का O, तो ये बन गया सर जी क्या, ऑक्सीजन। तो ये बन गया धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये आपका धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, भस्म बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके वह भस्म बनाता है। क्या बनाता है, भस्म बनाता है। और धातु ऑक्साइड अम्लीय तो होते ही हैं, यदि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह अम्लीय ऑक्साइड बनेगा, और उस अम्ल ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो वह क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको किसके साथ मिला दे, जल के साथ, तो ये बन गया H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। पढ़ाए थे ना? तो ये सर जी कौन सा अम्ल बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं। फिर से समझिए ध्यान से।
धातु ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद वह किसका निर्माण करेगा? तो भस्म का निर्माण करेगा। और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद वो किसका निर्माण? अम्ल का निर्माण। समझ में आ रहा है ना? चलो, धातु अम्ल में घुलकर क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस देता है। ये सर जी जिंक आपका क्या है? धातु है। और ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। बैटरी का क्या है? पानी है। और इसको किसमें मिला देंगे? जिंक में मिला देंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस इससे क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और धातु को सर जी क्या करे? अम्ल के साथ अभिक्रिया वह नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? चलिए, धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। कुछ कुछ ऐसे धातु है जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, तो वह बन जाता है आयनिक हाइड्राइड बन जाता है। समझे बात को? जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरेनियम और हाइड्रोजन, ये सर जी जो है ना धातु, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? संयोग करेगा। हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? संयोग करेगा। बल्कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। तो अपवाद में 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, चारे को क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? संयोग। बाकी बात वो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करेगा। समझे? और धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, मतलब करेंगे, ठीक है, लेकिन वह क्या बनाता है? सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है। समझ में आ गया? NH3 ये हो गया अमोनिया। अब अमोनिया का नाम सुने हैं ना? अमोनिया सर ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसके साथ अभिक्रिया कराए? हाइड्रोजन के साथ, तो यह बना लेता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक हाइड्राइड बना लेता है, जिसका नाम क्या सर जी? अमोनिया। अमोनिया Pb3H2O H2S। तो ये विद्यार्थी धातु और अधातु का रासायनिक गुण में क्या बातें हैं? तो पहला, धातु के परमाणु धनायन और धातु के परमाणु ऋणायन। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके भस्म और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। याद रखिएगा। चलिए, धातु अम्ल के साथ घुल करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। चलिए ठीक है। चलिए, धातु हाइड्रोजन के साथ करते हैं, अम्ल के साथ नहीं करते। हाँ, धातु अम्ल के साथ घुल करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और धातु अम्ल के साथ नहीं घुलते। ठीक है, धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते, अपवाद में कुछ करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, बेरेनियम। ठीक है। चलिए, और धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया। चलिए, किसी को दिक्कत? धातु और अधातु में रासायनिक गुण में ये अंतर आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक। चलो देखो, धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। अब देखो, धातु है और क्या है? अधातु के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। नहीं बनाएगा? धातु और धातु की अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएगा वह? आयनिक यौगिक। और धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सहसंयोजक। ये समझ रहे हैं ना? ये सहसंयोजक धातु। ये देखो, ये तो सर हाइड्राइड में, चाहे वो किसी भी सहसंयोजक में बनाने का काम करेगा। ठीक है। धातु परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। सर जी, अब इस जगह से आपको ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं और धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया करके सहसंयोजक बनाते हैं। धातु परस्पर अभिक्रिया नहीं करते, याद रखिए। चलो,
अब इम्पोर्टेंट सब कुछ कहानी है, इसको भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि समझना तो बहुत अच्छे। देखो सोडियम क्या है भाई? धातु है। सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। अभिक्रिया करेगा? नहीं। अरे, हाँ। मतलब अभिक्रिया कहते हैं दोनों मिलेगा? हाँ मिलेगा। योग संयोग नहीं करेगा? हाँ। कौन कौन सर जी? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन। अब इसका रीजन न है तब नहीं ये दोनों संयोग करेगा। क्या रीजन है? तो सर जी इसका बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। और इसका बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये अपने अष्टक को पूरा करेगा ना। हाँ। तो इससे ये एगो क्या लेगा? लेगा। कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन लेगा? क्लोरीन। किससे लेगा? सोडियम। ये अपना कक्षा पूरा करेगा। हाँ करेगा, अपना कक्षा पूरा करेगा। तब ये किसका निर्माण कर लेता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में, वह किसी को नहीं देता है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि वह अपना संयोजक पूरी तरह से क्या करता है? भर लेता है, वह किसी को नहीं देता है। ये जो है ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस कहलाने का नियम क्या है? तो उत्कृष्ट गैस 6 को जो है इसका नियम क्यों उसका कहलाता है? क्योंकि यह अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? भर लेते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन यदि एगो दूगो रहेगा तब ये किसी को क्या करेगा? देगा। और एक यौगिक का ये क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? भर लेते हैं। तो ये यौगिक का निर्माण करेगा। तो ये याद रखिएगा, नोबल गैस जो हमारे 6 को होते हैं, उत्कृष्ट जो गैस होते हैं, वो किसी को क्या करता है? नहीं देता है। वो अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा उसको एक ही जगह क्या किया? रख दिया गया। ठीक है, हम आगे बताएंगे, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से भी समझाएंगे, समझिएगा। ये उत्कृष्ट गैस है। क्या नाम इसका? हीलियम। इसका नाम क्या है? नियोन। इसका नाम आर्गन। इसका नाम क्रिप्टन। इसका नाम जेनेन। इसका नाम रेडियम। ये सर जी कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। तो नोबल गैस सर जी कितने? 6 नोबल गैस है सर जी 6। नोबल गैस का नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि यह यौगिक बनाने का काम में नहीं आता। सोडियम आता है यौगिक बनाने में? हाँ। क्लोरीन आता है हाँ। क्या बनाने में? यौगिक बनाने में आता है। सोडियम आता है, क्लोरीन आता है, मैग्नीशियम आता है, रेडियम आता है, हीलियम आता है, क्रिप्टन आता है, जेनेन आता है। ये अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करते हैं? इसलिए यौगिक बनाया नहीं जाता। आज तक सुने कि हीलियम किसी के साथ यौगिक करते हैं? नहीं करते हैं। यही रीजन है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये आपको ये उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो उत्कृष्ट गैस हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन और रेडियम। देख लीजिए, ये क्या है? हीलियम। ये क्या है? नियोन। ये आर्गन, ये क्रिप्टन, ये जेनेन और ये क्या है आपका? परमाणु संख्या। देखिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनेन का 54, रेडियम का 86। अब अंतर क्या है? क्योंकि सेल जो हमारे तो समझते हैं ना, ये सेल रे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता दिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगा घूमते लगाते हैं। समझ आ रहा है ना? चलिए, ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाम सुने हैं ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। हीलियम का परमाणु संख्या 2। बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर बाहरतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी को देगा? नहीं। हम क्या बोले? बाहरतम कक्षा में कितना होना चाहिए? 1 2 3। तभी किसी को क्या करेगा? देगा। और ज्यादा रहेगा तो किसी से क्या करेगा? लेगा। ये तो पूरा बनाता ना, देखते हैं। हीलियम का कितना है? 2। नियोन का कितना है? 8। आर्गन का कितना है? 8। क्रिप्टन का कितना है? 8। जेनेन का कितना है? 8। रेडियम का कितना है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 8। ये किसी को नहीं देगा। देगा? ये पूरा भर लेता अपने कक्षा को। तो इसीलिए उत्कृष्ट गैस जो होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेन और रेडियम। ये किसी को अपना
तत्व नहीं देगा कि संयोग किसी के साथ करता ही नहीं है। तो रीजन क्या है सर, इसलिए नहीं करता है क्योंकि अपनी कक्षा को पूरी तरह से क्या करता है, आज तक पढ़े है केमिस्ट्री का किसी के साथ संयोग करवे नहीं किया है। इसका रीजन क्या भाई, क्योंकि सर ये किसी के संयोग इसलिए नहीं करते कि उसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 नहीं होते हैं, ये अपनी अष्टक को पूरी तरह से क्या करते हैं, भर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब इस जगह से पॉइंट को समझेंगे। और कुछ आयन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12 तक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में जो रहता था उसको हम लोग क्या कहते थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, अरे इंग्लिश में उसको कहते थे वैलेंसी। तो आप किसी भी तत्व के बाहरतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, जैसे ये सोडियम का बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना बिंदु भाई, मैग्नीशियम का बाहरतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना है, कार्बन का कितना, नाइट्रोजन का कितना, 2 5 कितना है, और ऑक्सीजन का कितना है, 6। तो ये सब टोटल आपका ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के। तो कुछ इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना, कुछ आयन के इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये आयन है, अरे ये क्या है, आयन, और ये भी क्या है, आयन। क्लोराइड आयन, इसका देखो कितना, 2 2 4 2 6 2 8, इसको जरूरत कितना था, एक लिए आपने कक्षा को क्या किया, पूरा किया। तो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। ये ऑक्सीजन का होता है कितना सर जी, 6, इसको कितनी जरूरत था, 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना। चलिए कुछ अणुओं के जो है ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो कुछ आयन है और कुछ यहाँ पर सर जी अणु है। हाइड्रोजन अणु को देखिए कितना है यहाँ पर, अब देखिए हाइड्रोजन का नाम सुने हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखो भाई इसको कक्षा पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 1। तो एक किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से, और इसको भी अपनी कक्षा पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो इससे भी एक लेगा। अब इस दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनता है, तो इसके दोनों के बीच में सर जी एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये भी हाइड्रोजन इसी से लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इससे भी है हाइड्रोजन, इससे क्या, सॉरी एक हाइड्रोजन जो होगा, सॉरी ये हाइड्रोजन इससे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हाइड्रोजन इससे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपस में लेने का काम करते हैं। तो उसके बाद समझ में आ गया ना। क्लोरीन को 2 को चाहिए, 2 को किससे लेगा, इससे और इससे क्लोरीन है यहाँ पर 2 2 4 2 6, और यहाँ पर 2, फिर लिखिए 2 2 4 2 6। इसको कितना पुराना आप अपने कक्षा, 2 को लेगा ना इससे रे, तो 2 को इससे लेगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसको कितना पुराना, 2 को, तो इससे लेगा। अब ये क्या हो गया, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, मेथेन को, सॉरी ये आपका क्या है, मेथेन, ये आपका मेथेन है। इसमें भी देखिए मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है यार। मेथेन का कितना होता है, CH4। तो एक हाइड्रोजन, एक, मतलब ये जो है कार्बन को भैया, कार्बन का 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लेगा भी कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सब एक हाइड्रोजन से ये एक बार क्या करेगा, ले लेगा। तो 8 को हो गया ना। अब हाइड्रोजन को कक्षा पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक है ये है ना, एगो इससे ले लेगा, एगो इससे ले लेगा, इससे एगो इससे, ऐसे अपना कक्षा को ही क्या करते हैं, पूरा करवाते हैं। ठीक है।